अस्सलामुअलैकुम। 60 रोज़ा महाटेट इंग्लिश मास्टर क्लास फेज़ 5 के एक और ज़बरदस्त तफसीली सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा 41वां दिन है। चूंकि इम्तिहानात अब बिल्कुल सर पर है तो हमारी पूरी तवज्जो उन टॉपिक्स पर है जो पेपर्स में गारंटी के साथ आते हैं। आज का हमारा मौजू बहुत ही कमाल का है और वो है एनिमल एंड कलर एडियम्स, यानी जानवरों और रंगों से जुड़े हुए मुहावरे। आज के इस एक्सप्लेनर की रफ्तार हमने बिल्कुल धीमी रखी है ताकि आप सब अपने पास मौजूद कॉपियों में बेहतरीन नोट्स बना सकें। तो बस अपने पेन और पेपर तैयार कर लें और आइए इसमें तफसील से चलते हैं। अच्छा, तो आज के सेशन का एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट्स यानी कुछ बुनियादी तस्वुरात को समझेंगे, फिर कलर इडियम्स और इसके बाद एनिमल इडियम्स पर बात होगी। आखिर में हम एक समरी चीट शीट देखेंगे और सबसे अहम, आपकी याददाश्त को पक्का करने के लिए 10 सवालात पर मुश्तमिल एक्टिव रिकॉल मेगा टेस्ट भी होगा। मज़ामीन को इसी खास तरतीब से पढ़ना इम्तहानात के लिए हर चीज़ को जहन नशीन करने की 100% ज़मानत है। तो आइए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। कोर कॉन्सेप्ट्स यानी मुहावरों की इस खुफिया ज़बान को समझना। ये अंग्रेज़ी ग्रामर का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। किसी भी मखसूस मुहावरे को याद करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इडियम होता क्या है। ज़रा इस तारीफ को गौर से सुनें और लिख लें। ये एक ऐसा फ़िक्रा है जिसका असल मतलब इसके लफ्ज़ी या ज़ाहिरी मतलब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी आपको ज़ाहिरी अल्फाज के धोखे में नहीं आना, आपको इन अल्फाज के पीछे छुपे हुए हकीकी मतलब को तलाश करना होता है। टीईटी के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए ये बात समझना लफ्ज़ी तौर पर एक गेम चेंजर है। इसे हाईलाइट कर लें। चलिए अब ज़रा अपने नोट्स में एक नया हिस्सा बना लें। सेक्शन 2 एसेंशियल कलर इडियम्स। हम वो टॉप 3 मुहावरे देखने वाले हैं जो रंगों से जुड़े हैं और इम्तिहानात में बार बार दोहराए जाते हैं। हमारा पहला मुहावरा है आउट ऑफ द ब्लू। अब ज़रा सोचें, इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये बनता है कि कोई चीज़ नीले रंग में से बाहर निकल रही है, जो कि बिल्कुल बेमानी सी बात है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अचानक या बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर कुछ हो जाना, यानी सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। ज़रा इसकी मिसाल पर गौर करें और इसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिख लें। वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस्ड शी वॉज लीविंग। एक दिन बिल्कुल अचानक उसने ऐलान किया कि वो जा रही है। है ना कमाल का मुहावरा? दूसरा अहम मुहावरा जो इम्तिहानात का फेवरेट है वो है कॉट रेड हैंडेड। लफ्ज़ी मतलब लाल हाथों के साथ पकड़ा जाना, मगर असल में इसका मतलब है किसी को जुर्म या गलत काम करते हुए ऐन उसी वक्त पकड़ लेना, जिसे हम उर्दू में रंगे हाथों पकड़ लेना भी कहते हैं। इसकी मिसाल देखें। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग द मनी। चोर पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में ये बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होता है। और ये तीसरा मुहावरा बड़ी खूबसूरती से बताता है कि अंग्रेज़ी में इंसानी जज्बात को रंगों से कैसे जोड़ा जाता है। मुहावरा है ग्रीन विद एनवी। ज़ाहरी तौर पर इसका मतलब है हसद से हरा हो जाना, लेकिन इसका असल मतलब है किसी की कामयाबी या किसी चीज़ को देखकर शदीद जलन या हसद महसूस करना, यानी एक्सट्रीमली जेलस होना। मिसाल के तौर पर When I bought a new car, my neighbor was green with envy. जब मैंने नई कार खरीदी तो मेरा पड़ोसी हसद से जल गया। रंगों वाले मुहावरों को समझने के बाद अब बारी है जानवरों की। सेक्शन 3 एसेंशियल एनिमल इडियम्स। यहाँ हम इन 2 मुहावरों पर फोकस करेंगे जो इम्तिहानात का लाजमी हिस्सा बनते हैं। चौथा मुहावरा सुनकर शायद आपको थोड़ी हंसी आए। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या वाकई आसमान से कुत्ते और बिल्लियां गिर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका हकीकत में जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। ये महज शदीद मौसम को बयान करने का एक अंदाज है। इसका असल मतलब है बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिश होना। मिसाल नोट करें। वी कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि शदीद बारिश हो रही है। 5वां और बहुत ही ज़बरदस्त मुहावरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लफ्ज़ी मतलब है बिल्ली को थैले से बाहर निकाल देना, मगर असल में ये तब इस्तेमाल होता है जब गलती से या नादानिस्ता तौर पर कोई राज फाश कर दिया जाए या किसी का भांडा फोड़ दिया जाए। इस मिसाल को आराम से लिख लें। आई वॉज ट्राइंग टू कीप द पार्टी ए सीक्रेट बट माई ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैं पार्टी को राज रखना चाहता था लेकिन मेरे भाई ने गलती से राज फाश कर दिया। चलें जी, अब हम अपने इस तफसीली सेशन के चौथे हिस्से में आ गए हैं। ये आपकी चीट शीट का वक्त है। जल्दी से अपने लिखे हुए नोट्स को इस समरी के साथ दोबारा चेक कर लें। इन 5 अहम तरीन नुकात को हम बिल्कुल आराम से दोहराते हैं।
نمبر 1، محاورے کا مطلب اس کے ظاہری الفاظ سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 2، آؤٹ آف دا بلو کا مطلب ہے اچانک اور غیر متوقع طور پر کچھ ہونا۔ نمبر 3، کاٹ ریڈ ہینڈڈ کا مطلب ہے جرم کرتے وقت عین موقع پر پکڑا جانا۔ نمبر 4، گرین ود اینوی کا مطلب ہے شدید حسد محسوس کرنا۔ اور نمبر 5، ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس کا مطلب ہے بہت تیز بارش ہونا۔ بس یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو امتحانات میں آپ کے نمبر پکے کریں گی۔ اور اب وقت ہے آج کے سب سے اہم اور آخری مرحلے کا، سیکشن 5 ایکٹیو ریکال میگا ٹیسٹ۔ کوئی بھی نئی چیز سیکھنے کے فوراً بعد اگر اس کا ٹیسٹ لیا جائے تو وہ علم ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ ان 10 سوالات کے لیے تیار ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں سوال پڑھوں گا، آپ کو جواب سوچنے کا تھوڑا سا وقت دوں گی اور پھر ہم درست جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، محاورہ ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی بالکل، جواب ہے ریننگ ہیویلی، یعنی موسلا دھار بارش ہونا۔ سوال نمبر 2، اگر کوئی شخص جرم کرتے ہوئے عین موقع پر پکڑا جائے تو کون سا محاورہ استعمال ہوگا؟ سوچئے، جی ہاں، کاٹ ریڈ ہینڈڈ۔ سوال نمبر 3، آؤٹ آف دا بلو کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب، سڈنلی یا ان ایکسپیکٹڈلی۔ بہترین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، راز فاش کر دینے کو انگریزی محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ۔ سوال نمبر 5، شدید حسد محسوس کرنے کے لیے کس رنگ سے جڑا محاورہ استعمال ہوتا ہے؟ یاد کریں کون سا رنگ تھا وہ؟ جواب گرین، یعنی گرین وتھ اینوی۔ اب سوال نمبر 6، ایک خالی جگہ ہے جو گرامر کے امتحانات میں بہت عام ہے۔ The thief was caught stealing the jewelry۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ بہت خوب، جواب ہے ریڈ ہینڈڈ۔ سوال نمبر 7 بھی ایک اور خالی جگہ ہے۔ I accidentally let the cat out of the bag about the surprise party۔ درست جواب ہے cat۔ سوال نمبر 8، اگر مہمانوں کی آمد آؤٹ آف دا بلو تھی تو کیا وہ متوقع تھی یا غیر متوقع؟ جواب ہے غیر متوقع، یعنی ان ایکسپیکٹڈ۔ سوال نمبر 9، سچ یا جھوٹ، ٹرو یا فالس؟ ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس کا مطلب ہے کہ آسمان سے جانور گر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یعنی فالس، کیونکہ اس کا مطلب صرف تیز بارش ہونا ہے۔ ہم نے سیکھا تھا نا کہ ظاہری مطلب پر نہیں جانا۔ اور اب ہمارا آخری سوال، سوال نمبر 10، اگر کوئی گرین ود اینوی ہے تو کیا وہ خوش ہے یا حسد کر رہا ہے؟ بالکل درست، جواب ہے وہ حسد کر رہا ہے، یعنی جیلس ہے۔ اس شاندار 10 سوالات کے میگا ٹیسٹ کو مکمل کرنے پر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ یہ ایکٹیو ریکال ہی دراصل تیاری کا وہ معیار ہے جو آپ کو کامیابی دلاتا ہے۔ سیشن ختم کرنے سے پہلے ذرا اس سوال پر غور کیجیے گا۔ اب جب کہ آپ نے محاوروں کی اس خفیہ زبان کو سمجھ لیا ہے تو مستقبل میں انگریزی عبارتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا آپ کا انداز کیسے بدلے گا؟ ظاہری الفاظ کے پیچھے چھپے معنی تلاش کرنے کی یہ صلاحیت آپ کی انگریزی گرامر کی سمجھ کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تعلیمی سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مہا ٹیٹ چیلنج کے ڈے 42 کے لیے بالکل تیار رہیں۔ بہت جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔